और डाटा इसलिए फ्री देंगे कि जब ये मोबाइल कंपनी आई थी, आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दे रहे थे। बताओ, डाटा का पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और जब कोरोना आया था तो हमारे गरीब परिवारों के बच्चों का 1 साल, किसी का 2 साल खराब हो गया। इसलिए खराब हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इसलिए हम अपने नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं, जहां पे राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा देंगे और आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा आपको, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिसके घर में होगा उस समय जो मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। हमारे लैपटॉप की नकल की इन्होंने, हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना छोटा कर दिया। हम लोगों ने अपनी नेताजी और अपनी तस्वीर लगाई, इन्होंने अपनी भी तस्वीर लगा दी। और इतना रद्दी दिया है कि नौजवान चलाते होंगे, उंगली घिसते रहते होंगे, वो चलता नहीं होगा। बताओ, रद्दी दिया कि नहीं दिया? इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किए थे, आपकी एम्बुलेंस दी थी, यहां मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था, अगर याद हो आपको। और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए दिया था कि दूर दराज हमारे बुंदेलखंड की जनता गरीब है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे लेके भागना पड़ता था बड़े अस्पताल में, कई बार झांसी, कई बार कानपुर। उसका पूरा पैसा नोच लेते थे, प्राइवेट अस्पताल के लोग पूरा पैसा वसूल लेते थे और उसका इलाज नहीं हो पाता था। इसलिए नेताजी ने आपके यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। गरीब का इलाज नहीं हो रहा वहां पर, न दवाई है, न कोई है इंतजाम, न ऑपरेशन कर पा रहे हैं। और जो मशीनें नेताजी ने दी भी थी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बर्बाद कर दी। न केवल मशीन बर्बाद की, बल्कि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया। और उसके साथ साथ जो आपके गांव में आपकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचती थी, वो एम्बुलेंस भी अब इन्होंने खराब कर दी। एम्बुलेंस नहीं पहुंचती गांव आज गरीब के लिए। और पुलिस को जो 100 नंबर दी थी, जो इनके लोगों ने 112 कर दिया, 100 का 112 जैसे ही हुआ, हमारे पुलिस वालों को लगा कि अगर सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अब 100 नंबर मिलाकर के बुलाते हो तो पुलिस के लोग दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ, व्यवस्था को खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। बताओ, हम लोग बगल की लोकसभा जीत गए कि नहीं जीत गए, राजा रामपाल जी? और उसके बगल में कन्नौज है, बताओ जीत गए कि नहीं जीत गए? इटावा आपके बगल में है, जीते कि नहीं जीते? और मैनपुरी लाखों वोटों से जीत गए कि नहीं जीत गए? और जब इन्हें कन्नौज वालों को लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, हम मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बताओ, इन्होंने मंदिर धोया कि नहीं धोया? बताओ, ये पता है आपको कि नहीं पता है कि जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने कि नहीं धुलवाया? लेकिन हम बधाई देंगे कन्नौज की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के धोने का काम कर दिया। बताओ, ऐसे लोगों को आप लोग धोगे कि नहीं धोगे?
एक हमें भी धोखा देके गया है, एक हमें भी धोखा देके गया है। वो तो हमारे पूर्व मंत्री श्री रामपाल भी जीत जाते, ये हमारे मंत्री जी भी जीत जाते, लेकिन हम उनकी मीठी 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 बातों में फंस गए। बताओ, ये जो मीठी बात बोलते हैं उनको धोगे अपने वोट से कि नहीं धोगे? ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बड़े बड़े शहरों में इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं डबल इंजन की। उरई जालौन में भी लगी होगी एक आध। बड़े कस्बों में, शहर में, कानपुर में, झांसी में डबल इंजन वालों ने होर्डिंग लगवाई है, लेकिन उन होर्डिंगों में एक इंजन पहले से ही गायब है। और यहां का एक खटारा इंजन है। बताओ, कितने साल से हैं वो सांसद खटारा? सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन्हें वापस पहुंचाओगे? और इस बार मदद करोगे हमारी कि नहीं? बताओ, ये जो सड़क पे नई भर्ती हुई है इससे परेशान हो कि नहीं हो? ये खेतों में तार लगाना पड़ रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में कि 15 दिन के अंदर हम अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ, कितने दिन हो गए जब उन्होंने कहा था? बताओ, हमारी गाय मां मर रही कि नहीं मर रही? उनका भूसा, उनका चारा कोई और खा रहा है कि नहीं खा रहा है? और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका एक फेवरेट जानवर है, एक उनका बहुत प्रिय जानवर है, वो अक्सर सड़क पे दिखाई देता है। और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन यूपी में कोई उससे टकराता ना हो, उसकी जान न चली जाती हो। बताओ, ये समस्या है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब मदद करना हमारी। बताओ, नारायण दास अहिरवार जी की मदद करोगे आप? मदद करोगे सब लोग? और यहां पर जो खटारा पार्टी का खटारा इंजन जीत रहा है उसको हटाओगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो विकास की गति दी थी हम लोगों ने, जो विकास की शुरुआत की थी, चाहे एम्बुलेंस, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे सड़कें चौड़ी, चाहे लोहियाबाद, बहुत सी सुविधाएं, और समाजवादी पेंशन भी दी थी अपनी माताओं बहनों को। पहले तो हम लोग केवल 6,000 रुपए दे पा रहे थे। इस बार तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा, उनके अकाउंट में लाख रुपए भेजने का काम होगा। जहां बहनों की मदद होगी, वहीं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरी हैं, सब नौकरी की भर्ती खोल करके और फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम होगा। इसलिए दीजिए, आप लोग मदद करिए। मदद करोगे सब लोग? कहीं ऐसा तो नहीं सब हम उधर जीत जाएं, इधर हारना शुरू कर दें। घी याद है हमारा? घी दिया था हमने कभी,
इसलिए जहां हम लोगों ने सुविधाएं दी, मदद दी, राशन बेहतर करेंगे, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे और जो सुविधाएं देना शुरू किए थे, मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस, पुलिस को, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे और अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जाति जनगणना होगी, संविधान बचाएंगे और आरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए हमारी और एक एक वोट साइकिल पर डाल करके इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता दोगे। यहां के जो खटारा सांसद रहे हैं उनके लिए गाना है हमारे पास, बजाइए खटारा सांसद के लिए गाना।